वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू एडवांस के इस कोर्स में। और आज हमारा लेक्चर होने वाला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप के बीच में डिफरेंस क्या है और ये किस तरीके से एक्सेस बाय वैल्यू पे काम करती है प्रिमिटिव डेटा टाइप और किस तरीके से एक्सेस बाय रेफरेंस पे काम करती है रेफरेंस डेटा टाइप। यही है वो मेजर डिफरेंस जो इन दोनों डेटा टाइप्स को अलग बनाता है। और प्लस प्रिमिटिव डेटा टाइप बनते हैं हमारे स्टैक में और रेफरेंस डेटा टाइप बनती है हमारी हीप में। अब स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी किस तरीके से काम करती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमारे आईडी पे चलते हैं और हम कोड लिख करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट और मैं कहता हूँ फर्स्ट पर्सन। और इस फर्स्ट पर्सन नाम के वेरिएबल में मैं बेसिकली उस पर्सन का नेम स्टोर करता हूँ और मैंने सपोज स्टोर किया एडम। अब इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। इसको जैसे हमने कंसोल लॉग किया फर्स्ट पर्सन और इस कोड को रन किया तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो कि भाई फर्स्ट पर्सन में हमने एडम डाला और कंसोल लॉग किया इसको फर्स्ट पर्सन को और एडम हमारे आउटपुट में आ गया। बहुत सिंपल सी चीज़। मैं काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन पर मैं क्या स्टोर कर दूं, सेकंड पर्सन को मैं बोलूं कि भाई तुम फर्स्ट पर्सन की ही वैल्यू ले लो। तो अब तुम फर्स्ट पर्सन की वैल्यू ले लो और इसको भी हम कंसोल लॉग कर देते हैं सेकंड पर्सन को। अब इस कोड को रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं एडम और एडम 2 बार आ चुका है। इसको मैं क्लियर करके फिर से चल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं क्या है इस प्रोग्राम के लिए एडम और एडम 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि सेकंड पर्सन में हमने फर्स्ट पर्सन को पास कर दिया तो सेकंड पर्सन ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन की वैल्यू ले ली। अब मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ फर्स्ट पर्सन को और इसको मैं कोई और नेम से डिफाइन कर दूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया जैक दे दिया, ठीक है। अब जैक देने के बाद मैं क्या करता हूँ कि दोनों वेरिएबल्स जो हमने क्रिएट किए थे उनको फिर से कंसोल लॉग करते हैं फर्स्ट पर्सन और हमारे पास एक कंसोल लॉग होगा किसके लिए, हमारे सेकंड पर्सन के लिए, है ना। इसको क्लियर किया और यहाँ से हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को फिर से रन किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ, एडम एडम और जैक एडम, ये चीज़ आ गई, है ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन में हमने एडम डिफाइन किया, उसको हमने कंसोल लॉग किया, वो तो एडम दे गया। सेकंड पर्सन को हमने फर्स्ट पर्सन पे साइन कर दिया, वो भी हमको क्या दे गया, एडम दे गया। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन को क्या किया, रीडिफाइन किया। और रीडिफाइन करने के बाद जैसे ही कंसोल लॉग किया फर्स्ट पर्सन को तो इस फर्स्ट पर्सन के लिए हमें मिल रहा है जैक, लेकिन इस सेकेंड पर्सन के लिए हमें एडम मिल रहा है। तो क्या हमें जैक नहीं मिलना चाहिए था सेकंड पर्सन के लिए? क्योंकि हमने सेकंड पर्सन पे डिफाइन तो फर्स्ट पर्सन को ही किया है ना, और यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन की वैल्यू तो चेंज कर दी। तो अब अगर सेकंड पर्सन की मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू तो फर्स्ट पर्सन से आ रही है और फर्स्ट पर्सन की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, जैक। हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए यहाँ पे भी जैक मिलना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है। सेकंड पर्सन में हमको स्टिल एडम मिल रहा है। अब मैं चलता हूँ reference.js में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इसी पर हमारा बेस्ड है स्टैक मेमोरी कैसे काम करती है। अब हम चलते हैं reference.js पे और reference.js पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑब्जेक्ट एरेज ये जो है रेफरेंस टाइप है ना। और स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल्स ये जो होते हैं ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे रेफरेंस की। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँ और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ पर्सन डिटेल्स, है ना। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिस पर हम नेम रख देंगे उस पर्सन का। यहाँ मैं डाल दूंगा एडम वापस से, और यहाँ मैं उसकी एज डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि कुछ डिटेल्स रखनी पड़ेगी, और एज उसकी दे देते हैं हम 25, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, कि मैं करता हूँ भाई कि लेट सेकंड पर्सन डिटेल, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि भाई तुम पर्सन डिटेल से ही आ जाओ। तो मैंने सेकंड पर्सन डिटेल को क्या बना दिया, पर्सन डिटेल्स से ही इसकी वैल्यू भी मैंने असाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दोनों को कंसोल लॉग करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने किया कंसोल लॉग पर्सन डिटेल्स और हमने किया कंसोल लॉग सेकंड पर्सन,
डिटेल्स, सेकंड पर्सन डिटेल, ठीक है, इसको भी डिटेल कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और इस कोड को रन कर लिया, क्या हो गया, ओके यहाँ से एस हटाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। अब इसको हमने क्लियर किया और इसको कोड को रन किया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोड रन हो गया और यहाँ पर क्या है, नेम में एडम, एज 25, और इस ऑब्जेक्ट पे भी हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट जो पर्सन डिटेल है उसकी वैल्यू असाइन की थी, तो इस पर भी आ गया नेम एडम और एज 25, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं एक काम करूं और मैं नीचे जाऊं और मैं यहाँ सेकंड पर्सन डिटेल के नेम में कुछ चेंज कर दूं, उसका नेम मैं पास कर देता हूं जैक सपोज, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि जब मैंने ये काम किया तो सिर्फ सेकंड पर्सन की डिटेल में ही जैक नहीं आया। यहाँ पे कंसोल लॉग हम क्या कर रहे हैं, पर्सन डिटेल को भी कर रहे हैं और सेकंड पर्सन डिटेल को भी कर रहे हैं ना। तो पर्सन डिटेल में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने तो सेकंड पर्सन डिटेल में डाला ना जैक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, दोनों की दोनों वैल्यूज में, है ना, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे नेम में क्या आ गया, जैक आ गया। लेकिन ये तो हमने को नहीं चाहिए था, हमने तो सिर्फ सेकंड पर्सन डिटेल नेम में चेंज किया था, जबकि हम प्रिमिटिव में ये काम कर रहे थे। तो प्रिमिटिव में ये कैसे हो रहा था, है ना। अगर मैं प्रिमिटिव को वापस से रन करूं तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि प्रिमिटिव में ये काम तो नहीं हुआ। प्रिमिटिव में सेकंड पर्सन ने, प्रिमिटिव में फर्स्ट पर्सन के नेम को जैक करने से सेकंड पर्सन के नेम में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सेकंड पर्सन की डिटेल में नेम चेंज किया, इस पर्सन डिटेल में भी फर्क आ गया। यही सेम काम अगर मैं करूँ पर्सन डिटेल के साथ, है ना, यही सेम काम अगर मैं पर्सन डिटेल के साथ कर दूं और उसका नेम मैं जैक की जगह क्या रख दूं, स्टीव रख दूं। अब इसको चला के देखिए, तभी जब चलेगा तो क्या होगा, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स में नेम वाली जो की थी हमारी, उसकी वैल्यू चेंज होकर स्टीव हो चुकी है। लेकिन वही चीज़ प्रिमिटिव में जब हम कर रहे थे, है ना, तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, सेकंड पर्सन एज इट इज़ रह जाता था, जो कि हमने उसको यहाँ पर डिफाइन किया है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्यों हो रहा है, यहीं पर आती है डिफरेंस, और यहीं पर हम बात करेंगे हमारी स्टैक और हीप की। चलिए ओपन बोर्ड में चलते हैं और बोर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आया। एक नया पेज हम क्रिएट करते हैं। तो ये नया पेज हमने क्रिएट किया और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस था वो आया क्यों। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे प्रिमिटिव की। तो प्रिमिटिव में हुआ क्या, प्रिमिटिव में हम बात करते हैं स्टैक मेमोरी की। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो आपके होते हैं वो स्टैक मेमोरी में बनते हैं, ये मैं आपको बता दूं, है ना। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टैक मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक लाइन खींची और ये एक लाइन खींची यहाँ से, और यहाँ से एक लाइन ऊपर ले गया, और ये एक स्टैक हमने बना लिया, ठीक है, प्यारा सा स्टैक बना लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया था, हमने लेट फर्स्ट पर्सन डिफाइन किया था। कौन सी वैल्यू से डिफाइन किया था, एडम से। तो अब हुआ क्या कि जैसे कि ये स्टैक मेमोरी पे बनती है, तो ये लेट फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पुश हो जाएगी, स्टैक में पुश हो जाएगी। तो यहाँ पर एडम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए पॉइंटर बना, ये पॉइंटर बना हमारे फर्स्ट पर्सन वाले वेरिएबल के लिए, ठीक है। इस वाले वेरिएबल के लिए हमने क्या बनाया, ये पॉइंटर हो गया। अब हमने सेकंड चीज क्या की थी, हमने किया था सेकंड पर्सन, है ना, हमने किया था सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हमने फर्स्ट पर्सन का ही वैल्यू लेने को कह दिया था कि भाई तुम फर्स्ट पर्सन की वैल्यू उठा लो, है ना। तो इसने क्या किया, सेकंड पर्सन ने, सेकंड पर्सन भी एक लेट बनेगा, तो इसके लिए भी क्या बनी, एक वैल्यू बनी, और इसकी वैल्यू क्या थी, फर्स्ट पर्सन से ही आई, मतलब एडम ही आई। तो एक और एडम क्या हो गया, पुश हो गया, हमारे एडम के ऊपर एक और एडम बन गया। और यहाँ पर कौन पॉइंट करने लग गया, यहाँ पर पॉइंट करने लग गया हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है जी। लेकिन अब इसके नीचे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट एक सीक्वेंशियल और एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो इसके नीचे अगर मैं जाऊं और यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन को डिफाइन करने की कोशिश करूं, और फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर डिफाइन करके मैं कोई नेम दे दूं जैक, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन का पॉइंटर था ना यहाँ पे एडम, ये पॉइंटर यहाँ से हटेगा, ठीक है, ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, और एक नई वैल्यू फर्स्ट पर्सन के लिए पुट होगी, कहाँ पे, स्टैक के ऊपर।
और वो वैल्यू क्या होगी, जैक, और यहाँ अब कौन पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड पर्सन था ना, वो ऑलरेडी पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, वो अभी भी एडम को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑल्दो अब जैक को पॉइंट कर रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन को जब हमने डिफाइन किया था फर्स्ट पर्सन से, तब वो एडम को पॉइंट कर रहा था, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सेस बाय वैल्यू, है ना, ये चीज होती है एक्सेस बाय वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं हमारे रेफरेंस टाइप की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे भी हमको स्टैक की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर भी मैं छोटा सा एक स्टैक बना लूं तो हमें आसानी होगी काम करने में। तो ये स्टैक मैंने बना लिया, ठीक है, ये स्टैक हमने बना लिया, और यहां कहीं पे होती है हमारी हीप मेमोरी, ये हमारा हीप है सपोज, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा था कि जब मैंने बात की लेट, क्या बनाया हमने, पर्सन डिटेल बनाया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे बना देता हूं। इस पे हमने नेम डिफाइन किया था, एडम रख देते हैं, और इस पे हमने उसकी एज डिफाइन की थी जो कि 25 रखी थी, ठीक है। अब इस पर्सन डिटेल को ही मैंने क्या किया कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने की कोशिश की, है ना, सेकेंड पर्सन रख देता हूँ, अभी डिटेल लिखना लंबा हो जाएगा, तो सेकेंड पर्सन, समझ गए ना आप। तो सेकेंड पर्सन की बात करो, और इस पर ही मैंने क्या पास कर दिया था, पर्सन डिटेल पास कर दिया था, है ना, ये वाला वेरिएबल बेसिकली वो यहाँ पास कर दिया था। तो अब जब हम रेफरेंस टाइप की बात करते हैं ना, जब हम ऑब्जेक्ट या एरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होती, यहाँ पे होता है रेफरेंस स्टोर। अब आप बात करेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो, रेफरेंस कैसे स्टोर होगा, तो वो ऐसे होता है कि सपोज अभी अगर ये हीप मेमोरी है, और इस हीप मेमोरी के अंदर में हमारा ऑब्जेक्ट बना है जिसका नेम डिफाइन हो चुका है एडम से, है ना, और जिसका एज डिफाइन हो चुका है 25, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के हीप मेमोरी में बन गया, तैयार हो गया। अब यहाँ स्टैक में वैल्यू स्टोर नहीं होगी इस ऑब्जेक्ट की, स्टैक में स्टोर होगी रेफरेंस, ठीक है, और इस स्टैक में स्टोर होंगे पॉइंटर्स। तो सपोज कीजिए एक पर्सन डिटेल नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए हमारे पास पहला पॉइंटर बना, है ना, ये था पर्सन डिटेल के लिए पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ठीक है। और जब हमने सेकंड पर्सन को बनाया तो इसके लिए भी एक पॉइंटर बना होगा, वो बना होगा हमारे सेकंड पर्सन के लिए पॉइंटर, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये पर्सन डिटेल के लिए पॉइंटर बना, और ये एक सेकंड पर्सन डिटेल के लिए पॉइंटर बना, है ना, मतलब ये वाला जो है ये इस पर बेसिकली पॉइंट कर रहा है, और सेकंड पर्सन जो है वो हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन बात यहाँ पे हुई क्या कि हमने क्या पास किया है, बेसिकली पर्सन डिटेल का रेफरेंस पास किया है। तो जब हमने रेफरेंस पास किया है तो पॉइंटर भले दो अलग अलग बने, लेकिन ये पर्सन डिटेल पॉइंट कर रहा था किसको, इसको। तो जैसे कि हमने रेफरेंस पास किया है सेकंड पर्सन पॉइंटर में, तो सेकंड पर्सन पॉइंटर भी पॉइंट करने लग जाएगा किसको, इसी वाले एड्रेस को, जो कि हमारी हीप मेमोरी के अंदर होगा, और जहाँ ये वैल्यू पड़ी होगी, और वो यहाँ से एक्सेस करेगा इस वैल्यू को। तो जब आप पर्सन डिटेल में कोई चेंज करेंगे, मतलब इस पर्सन डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज करेंगे, तो वो चेंज सेकंड पर्सन पॉइंटर में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ रहे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मिटाई और मैंने इसको चेंज करके स्टीव लिख दिया, तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी वो चीज़ स्टीव हो जाएगी, है ना, यहाँ पे भी तो वो चीज़ स्टीव हो जाएगी। और जब वो यहाँ पे स्टीव हो गई तो ये दोनों के दोनों पॉइंटर तो इसी को पॉइंट कर रहे हैं ना, तो दोनों की नेम वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सेस बाय रेफरेंस। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा प्रिमिटिव जो कि स्टैक मेमोरी पे बनती है, वहां पर बात होती है एक्सेस बाय वैल्यू की, और यहाँ पे बात होती है एक्सेस बाय रेफरेंस की।
तो आई होप आपको एक्सेस बाय वैल्यू, एक्सेस बाय रेफरेंस, प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे काम करते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप कैसे काम करते हैं, ये बात समझ में आई होगी। बेसिकली अब हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स की तरफ जावास्क्रिप्ट में बढ़ेंगे, जैसे कि हम अब अलग अलग तरीके के लूप्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट में जो बहुत नए हैं, फॉर इन फॉर ऑफ लूप। उसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस में, हम नए तरीके के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, एरो फंक्शन, हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स क्यों कहते हैं, हम ये सारी चीज़ समझेंगे। उसके बाद हम बिहाइंड द सीन्स वर्किंग में जाएंगे, जब हम होस्टिंग और जब हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जब हम क्लोजर्स, करिंग, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी डेवलपर कम्युनिटी में इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।